क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही वो माध्यम है जिस माध्यम से आप जीवन में जो पाना चाहे वो पा सकते हैं? वो विचार ही है, वो उस वस्तु का रूप ले सकती है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जब उस विचार के साथ जुड़ते हैं एक निश्चित लक्ष्य और आपकी लगन। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत विचार से ही होती है। बिना विचारे इस दुनिया में कोई काम नहीं होता, और यदि होता भी है तो उसका परिणाम निश्चित नहीं होता कि वह सही होगा या फिर गलत होगा। आप जब भी किसी काम का शुरुआत करते हैं तो आप विचारते हैं कि इस काम को किस योजना के साथ किया जाना चाहिए। अब जितना अच्छा आपका विचार होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे। इस दुनिया में हर चीज के जन्म की शुरुआत हुई थी एक विचार से। आज आप जितने भी महान और सफल लोगों को देखते हैं उन्होंने सबसे पहले उस चीज के बारे में विचार किया था। इसलिए विचार की शक्ति के बारे में थोड़ा सोचकर देखिए, उसे पहचानिए, अपने अंदर उसे जगह दीजिए कि आपके विचार ही आपके लिए आपकी वस्तु बनेंगे। आपके विचार जितने अच्छे बनेंगे ये दुनिया आपके लिए उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। कई लोगों का जीवन इसलिए बुरा रहता है क्योंकि उनके विचार में स्पष्टता नहीं होती है, उनके विचार स्वच्छ नहीं होते हैं, उनके विचारों में ईर्ष्या, जलन, भय, क्रोध, इस प्रकार की चीजें होती हैं जो वो दूसरे के लिए रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को ही खत्म कर लेते हैं। जब तक हम अपने विचारों को मजबूत नहीं बनाएंगे हम खुद मजबूत नहीं हो सकते। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने अंकल से पैसे मांगने के लिए गई। उसके अंकल गेहूं की कटाई का काम कर रहे थे। लड़की ने कहा कि अंकल मेरी माँ ने आपसे 500 रू लाने के लिए कहे हैं। अंकल ने कहा कि अभी मैं काम कर रहा हूँ इसलिए अभी तुम यहाँ से चली जाओ। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन वो गई नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। जब अंकल ने थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। अंकल ने उस लड़की को फिर से कहा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम चली जाओ। लड़की ने फिर हाँ कहा, लेकिन वो गई नहीं, वो वहीं पर खड़ी रही। अंकल फिर से अपने काम में लग गए, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो वो लड़की फिर से वहीं पर खड़ी हुई थी। अंकल को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अंकल अपने पास पड़े एक डंडे को लेकर उस लड़की के पास आए और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुमने सुना नहीं कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की अपने अदम्य साहस से साथ वहीं पर खड़ी रही और उसने कहा कि मेरी माँ ने 500 रू मंगवाए हैं, जब तक आप वो नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो अंकल थोड़ी देर के लिए घबरा गए और उनके हाथों से वो डंडा छूट गया। उन्होंने उस लड़की को 500 रू दिए और वहाँ से जाने के लिए कहा। अब आप सोचकर देखिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की का विचार स्पष्ट था। जो भी चीज वो लेने के लिए गई थी उसके लिए उसका विचार स्पष्ट था कि जब तक उसे वो नहीं मिलेगा वो वहाँ से कभी नहीं जाएगी, और ऐसा ही उसने किया। अब आप सोचकर देखिए कि क्या आपके विचारों में इतनी स्पष्टता है? क्या आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, या फिर बार बार आपका मन इधर उधर भटकता रहता है? आपके मन के भटकाव का एक बहुत बड़ा कारण है आपके विचारों में स्पष्टता का न होना, क्योंकि आपके विचार ही स्पष्ट नहीं हैं कि आप अपने आप से चाहते क्या हैं, तो फिर आपको वो चीज मिलेगी कैसे? लेकिन आप एक बिना स्पष्ट विचारों के एक खुले मैदान में सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हैं कि कहीं आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं हैं। आप अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए कि आप अपने आप से चाहते क्या हैं। क्लियर कीजिए, अपने आप को बताइए कि आपको सिर्फ यही चाहिए, और आपका पूरा ध्यान फिर वहीं पर होना चाहिए, ठीक उस लड़की की तरह जिसे पता था कि उसे क्या चाहिए।
अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपका ज्ञान जितना संकुचित होगा, आपके विचार उतने ही उथले होंगे, उतने ही अस्पष्ट होंगे और उसी के कारण आप दूर तक की सोच नहीं रख पाएंगे, दूर तक का देख नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात को समझिए और अपने विचारों को मजबूत बनाइए और अपने जिंदगी को बदल डालिए। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर कर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता है। उसके पास एक वफादार नौकर होता था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजाकर रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता धमकाता है, पर न तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और न ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए वह डांट धमकाकर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है। वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत के साथ खराटे ले लेकर सो रहा था। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है।
सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वह जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं? अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुन नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए लाए थे और वे मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है, रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वहां नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज न टूटती तो वे मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ देते हैं वह चीज हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करे और आगे बढ़े। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी जो जीवन में किसी के लिए किए गए त्याग के फल को बताती है। एक समय की बात है, एक लड़का था। वह एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। वह रात को अपने लिए 4 रोटी बनाता और खाता। कई दिन से उसकी एक रोटी कोई चुरा कर ले जाता। एक दिन उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी रोटी लेकर चला जाता है। उसने उसे रोका और कहा, मैं बड़ी मुश्किल से 4 रोटी कमा पाता हूँ, मैं आगे ही परेशान रहता हूँ, मेरी गरीबी कब दूर होगी और ऊपर से तुम मेरी एक रोटी ले जाते हो। चूहा बोला, मैं तो अपनी किस्मत की खाता हूँ और रही बात तुम्हारी परेशानी की तो उसका हल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं, परंतु वह बहुत दूर रहते हैं। लड़का बोला, अगर वह मेरी मुश्किल हल कर सके तो मैं दूर जाने को भी तैयार हूँ। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह साहूकार से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। उसे रात में रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने पास में ही एक हवेली देखी और हवेली का दरवाजा खटखटाया। हवेली से एक महिला बाहर आती है। वह लड़का उसको बताता है, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता बहुत लंबा है। क्या मैं यहाँ एक रात के लिए रुक सकता हूँ? हवेली की मालकिन बोली, हाँ तुम रुक सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है पर वह बोलती नहीं है। उनसे पूछना कि वह कब बोलेगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध से आपके प्रश्न का उत्तर पूछ दूंगा। एक रात वहां रहकर लड़का अगले दिन अपने सफर पर चल पड़ता है। आगे एक पर्वत और दुर्गम रास्ता था। वहां एक जादूगर तपस्या कर रहा था।
वह लड़का उससे महात्मा बुद्ध तक जाने का आसान रास्ता पूछता है। जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से तुमको आगे नदी तक पहुंचा दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक प्रश्न महात्मा बुद्ध पूछना होगा। मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा? लड़का उसकी बात मान लेता है और जादूगर उसे नदी तक पहुंचा देता है। नदी को पार करते ही बुद्ध का आश्रम था। वहाँ एक बड़ा सा कछुआ था। उस लड़के ने कछुआ से कहा, मुझे महात्मा बुद्ध के आश्रम तक जाना है, मुझे अपनी पीठ पर नदी पार करवा दो। कछुआ बोला, नदी तो मैं पार करवा दूंगा, परंतु तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछना होगा। मैं 500 साल से नदी में हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़का कछुए की बात मान लेता है और वह नदी पार करवा देता है। वह महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है। जब वह महात्मा बुद्ध से मिलता है तो कहता है कि मुझे आपसे अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे कि वह किसके प्रश्न का त्याग करता है। उधर लड़के के मन में द्वंद्व चल रहा था कि मैं किसके सवाल का त्याग करूं। कछुआ 500 सालों से इंतजार कर रहा है, जादूगर 1000 सालों से, गूंगी लड़की 20 सालों से, और मैं भी आर्थिक परेशानी का हल ढूंढने बहुत कठिनता से यहाँ पहुँचा हूँ। फिर वह गहन विचार करता है कि मैं ज्यादा मेहनत करके अपनी समस्या सुलझा सकता हूँ, इसलिए उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। उसने गूंगी लड़की, कछुए और जादूगर तीनों के प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछे। महात्मा बुद्ध से तीनों के प्रश्नों का जवाब लेकर वह वापस आ गया। सबसे पहले नदी तक पहुंचा तो उसे कछुआ मिला। कछुआ ने अपने सवाल का जवाब मांगा। उसने कछुआ से कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए के कवच उतारते ही वह ड्रैगन बन गया। उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ बोला, यह मोती मेरे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए इन्हें तुम ले जाओ। वह लड़का मोती लेकर आगे पहाड़ी पहुंचा। उसे वहां जादूगर मिला। उसने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़के ने जादूगर से कहा, महात्मा बुद्ध के अनुसार तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ते ही स्वर्ग जा सकते हो। वैसा ही हुआ। जादूगर ने जाते जाते लड़के से कहा, यह जादू की छड़ी मेरी किसी काम की नहीं है, इसे तुम ले जाओ। लड़के ने छड़ी ली और आगे चल पड़ा। चलते चलते वह हवेली तक पहुंचा। हवेली की मालकिन ने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़का बोला कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, वह शादी करते ही बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन बोली कि तुम महात्मा बुद्ध से उत्तर लाए हो, इसलिए तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और उनकी शादी कर दी गई। शादी होते ही लड़की बोलने लग पड़ी। इस तरह लड़के ने 3 लोगों की मुश्किलों को देखकर अपने सवाल का त्याग किया। उसे त्याग के फल में मोती के रूप में पैसा, छड़ी के रूप में शक्ति और एक रूपवान पत्नी मिल गई। यह कहानी हमें बताती है कि किसी की मदद के लिए ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं होती और त्याग का फल हमेशा मिलता ही है। आशा है कि आपको गौतम बुद्धा की कहानियाँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।